हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 2873 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ट्रिपलेट फर्स्ट। ठीक है, आज का क्वेश्चन इजी मार्क्स है और काफी इजी होने वाला है। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसमें से कुछ इंडेक्सेस उठाने हैं सच दैट कि जो हमारा ith इंडेक्स हो वो मेरा jth इंडेक्स से छोटा हो और जो jth इंडेक्स हो वो मेरे kth इंडेक्स से छोटा हो। क्या मतलब, मुझे एक तरीके से आई जे के जो है किसी नम्स वाली एरे में लाइन से उठाने। जैसे ये हमारी ये वाली एरे है, इसमें मैं आई कहाँ रखवा सकता हूँ, आई मैं यहाँ रखवा सकता हूँ, तो मेरे को जे कहाँ रखवाना पड़ेगा, इसके बाद रखवाना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो मैं जे को यहाँ रखवा देता हूँ तो मेरे को के कहाँ उठाना पड़ेगा, जे के बाद यहाँ कहीं रखना रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब है। और हमें क्या करना है, ये जो इंडेक्सेस हम ले रहे हैं इनके थ्रू हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करानी है अपनी नम्स में। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के। ठीक है, और मेरे को कुछ इस तरीके से इंडेक्सेस उठाने हैं कि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू जनरेट हो वो मैक्सिमम वैल्यू में जनरेट कर पाऊं। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल की बात करें तो अपना पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो आई की वैल्यू रखी है वो रखी है 0 पे, जे जो रखा है वो 2 पे, और जो के रखा है वो 4 पे। मतलब ये हमारा आई जो इन्होंने रखा है 12 पे रखा है, और इन्होंने जे जो रखा है 1 पे रखा है, और जो के रखा है वो 7 पे रखा है। हाँ, 7 पे रखा है। तो इनकी क्या वैल्यू जनरेट हो रही है यहाँ पे, 77 हो रही है। आप आई जे के को कहीं और रख के देख लेना, चाहे आई को आप 1 पे रख लो, जे को 3 पे रख लो, और अपने के को उसके आगे 4 पे ही छोड़ दो। ठीक है, आप कैसे वैल्यू कैलकुलेट करा के देख लेना कि इस केस में यही वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। ठीक है, सिमिलर हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें इन्होंने आई जे के की वैल्यू 1 to 4 दी है। थर्ड एग्जांपल हमारा वही बेस केस वाला है कि अगर अगर इस वाले फॉर्मूले को लगा के हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो जनरेट हो रही है अगर वो नेगेटिव आए तो मैं उसकी जगह जीरो रिटर्न कर दूं, नेगेटिव वैल्यू ना रिटर्न करूं। ठीक है, जैसे इस केस में एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है 1 2 3, तो हमने फॉर्मुला लगाया तो हमारा जो वैल्यू जनरेट हुई वो -3 हुई। तो इस केस में हमें -3 रिटर्न नहीं करना है, हमें आंसर 0 रिटर्न करना है। ठीक है, बस यही हमारा क्वेश्चन। अब फटाफट से एक बार इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देखो सबके दिमाग में आई गई होगी, 3 लूप चलाएंगे हम। ठीक है, आई जे के। ठीक है, आई हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके n-2 तक जाएगा। n-2 तक ही क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई आई के बाद मेरे को जे और के भी तो रखवाने हैं अपने नम्स ऑफ एरे में, नम्स वाले एरे में। ठीक है, तो इसलिए मैंने n-2 रखा है। ठीक है, ताकि n-1 पोजीशन पे, मतलब n-2 वाली देखो जो मेरा आई लूप चलेगा 0 से n-2 से एक पहले तक चलेगा। ठीक है, मैंने आई इज लेस देन n-2 लिखा है। ठीक है, तो n-2 वाली पोजीशन पे मेरा जे आ जाएगा और n-1 वाली पोजीशन पे मेरा के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम होने वाला है। ठीक है, तो अपना फॉर लूप मैंने वही 0 से n-2, जे जो मैंने चलाया वो मैंने i+1 से चलाया। i+1 से क्यों चलाया, क्योंकि अभी बात करी थी जे जो है हमारा आई से बड़ा होना चाहिए। तो i+1 से वो जाएगा n-1 तक। क्यों n-1 तक, क्यों, क्योंकि उसके बाद हमें के को भी प्लेस कराना है। ठीक है, सिमिलर हमारा के है, के जो है वो जे से बड़ा होना चाहिए, तो j+1, और कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा, n तक हमारा। ठीक है, वही एक वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा ली हमारा फॉर्मूला लगा के, और मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कराऊंगी, या तो करंट वैल्यू अगर मेरी बड़ी है मैक्सिमम वैल्यू से तो आप उसको अपडेट कर दो, और यहाँ से एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स वैल्यू कॉमा 0, मैट डॉट मैक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो मैक्स वैल्यू रिटर्न ना होके 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच की। ठीक है, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार पहले इसके सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सारे एग्जाम्पल या देखेंगे नीड के हिसाब से कितने एग्जाम्पल हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करने पड़ेंगे, और फिर देखते हैं हमारी इससे थोड़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच। आज वाला ड्राई रन यार नोट्स पे ही हो पाएगा, टैब पे, क्योंकि इतना ज्यादा ड्राई रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो साइज साइज थोड़ा छोटा है, इतना उसमें एक साथ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यार अपना ड्राई रन शुरू करने से पहले और अप्रोच डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। देखो यार, ये वाला फॉर्मूला में दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के। ठीक है, आप बस एक चीज का ध्यान दो, इस फॉर्मूले से मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब जनरेट हो सकती है। ठीक है, जब मैं बोलूँ नम्स ऑफ आई, एक ये जो नम्स ऑफ आई है ये एक बहुत बड़ा नंबर हो। ठीक है, इसकी वैल्यू एक बहुत बड़ा नंबर हो, और उसमें से मैं कुछ छोटी सी चीज माइनस करूं और उसे फिर से मल्टीप्लाई कर दूं एक बहुत बड़े नंबर से। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये मतलब नम्स ऑफ आई में बोल दूं सपोज 100 हो गई, नम्स ऑफ जे में बोल दूं एक छोटी सी वैल्यू हो गई 1 हो गई। ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं नम्स ऑफ के से, मतलब नम्स ऑफ के भी मैं बोल दूं 1000 है, तो 1000 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, कि मेरा नम्स ऑफ आई जो हो बहुत बड़ी वैल्यू हो, और नम्स ऑफ के जो हो वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट लग रहा हो तो मैं काम नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, दो एरे बनाऊं लेफ्ट और राइट नाम की, और लेफ्ट में क्या करूं, वो एलिमेंट्स को स्टोर कराऊं। जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसकी जगह पे मैं उसको स्टोर करा लूं। क्यों, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना यार लेफ्ट साइड से। आई मेरा कहाँ लाई करता है नम्स ऑफ में। ठीक है, मेरा नम्स वाली एरे में आई मेरा कहीं लेफ्ट साइड में लाई करता है, जे मेरा कहीं बीच में होता है, और के मेरा कहीं राइट साइड में होता है। ठीक है,
तो आई आई के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर ढूंढूंगा, और के लिए मैं क्या करूंगा, राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर ढूंढूंगा। ठीक है, तो अब फटाफट से एक बार मैं पूरा ड्राई रन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, या फिर अभी साथ साथ लिख के आपको समझाता हूँ। हाँ। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल के लिए अपना डिस्कस करते हैं, वही है अपना लीड कोड का पहला वाले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैं क्या करता हूँ, दो एरे बना लेता हूँ, लेफ्ट मैक्स और एक राइट मैक्स नाम की। ठीक है, पहले लेफ्ट मैक्स को फिल कराना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले हम कहाँ खड़े हैं, 12 पे। 12 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? लेफ्ट 12 के साइड में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम यहाँ स्टोर कर देंगे 0। ठीक है, 6 के लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है, 12 है। 6 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में तो 12 ही है। ठीक है, अब अच्छा 6 नहीं हो सकता, हम केवल लेफ्ट साइड में देखेंगे। ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? या तो 12 होगा या 6 होगा, तो ऑफ कोर्स हमारा 12 होगा। ठीक है, फिर 2 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? या तो 1 होगा, 6 होगा, 12 होगा। 12 होगा इस केस में भी। फिर हमने किस किस के लिए बात कर लिया, हमने 12 के लिए, 6 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। अब 7 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये भी क्या है, 12 होगा। ठीक है, चलो यार, ये तो हो गई मेरी लेफ्ट वाली मैक्स तैयार, मतलब एक टाइप से मेरी आई वाली रेंज तैयार हो गई। वहां मैं लूप चला रहा था, यहाँ मैंने पहले से ही आई के लिए सबसे एक बड़ी वैल्यू स्टोर करके रख ली है। ठीक है, अब आएगा हमारा राइट मैक्स। ठीक है, राइट मैक्स मेरा एक टाइप से के लिए काम करेगा। ये अब देखो, यहाँ पे 7 है, 7 के राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, राइट साइड में देखो 7 के लिए ये काम करते हैं, 12 से फिल कराते हैं। 12 के राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? या तो 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या 7 होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, 7 है। फिर 6 के राइट साइड में सबसे बड़ा क्या है? फिर से 7 ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। 1 के राइट साइड में 7 है, 2 के राइट साइड में 7 है। 7 के राइट साइड में क्या है? 7 के राइट साइड में कोई नंबर ही नहीं है, तो बढ़ा क्या देखेंगे, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी दो एरे भर गई। ठीक है, ये मेरा किस किस लिए तैयार हो गई, एक टाइप से ये मेरे को नम्स ऑफ आई की तरह वैल्यू देगी, और ये मेरी देगी नम्स ऑफ जे की तरह। इंस्टेड ऑफ रनिंग दोज लूप्स, वी आर जस्ट मेकिंग टू एरेज। आई नो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, लेकिन ओ ऑफ एन स्क्वायर में आपका काम कर देगा। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर और ओ ऑफ एन में आपका काम कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने आई और जे की तो बात कर ली, ओ आई और के की तो बात कर ली। अब कौन रह गया हमारा, जे। मैं जे के लिए एक लूप चलाऊंगा, आई आई इक्वल्स टू 1 से लेके, जो मेरा जाएगा कहां तक, जे इज लेस देन एन माइनस 1 तक जाएगा, जे प्लस प्लस के साथ। ठीक है, ये मेरा लूप चलेगा, और इस लूप के अंदर मैं क्या काम करूंगा। ठीक है, काम तो अपना होता रहेगा, एक पहले रेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूं, जो मेरा रिजल्ट स्टोर या रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या काम होगा, इसके अंदर अपना काम होगा, पता है, ये बस कुछ नहीं करेगा, नम्स ऑफ जे की जगह पे हम नॉर्मली इसको रखवाएंगे। ठीक है, मैंने जे कोस टू 1 क्यों लिया है, सबसे पहली बात ये भी यही बता दूं, मैंने जे कोस टू 0 से जे इज लेस देन एन तक इसलिए नहीं चलाया, क्योंकि यार मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जे से देखो, जे की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, क्यों फर्स्ट इंडेक्स पे हो, क्योंकि 0 पे हमारा आई तो आएगा ही ना। आई जो है हमारा जे से पहले ही हमें रखवाना पड़ता है। ठीक है, तो जे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी पॉसिबल, कि वो फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा, और कहां तक जाएगा, एन माइनस वन तक जाएगा। क्यों एन माइनस वन तक जाएगा, क्यों, एन माइनस वन वाली पोजीशन में मुझे के को भी तो रखवाना है, आई जे के मेरे को तीनों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें काम कैसे होने वाला है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कैसे चलेगा, सब देखो, सबसे पहले मेरी होगी जे की वैल्यू जब 1 होगी, तब मेरा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, नम्स ऑफ आई पे क्या पड़ा होगा, नम्स ऑफ जे, मतलब ये जो जे की वैल्यू, करंट वैल्यू होगी जे की, वही होगा मेरा आई की जगह पे, तो नम्स ऑफ 1 उठा के लाएगा। अच्छा, नम्स ऑफ 1 नहीं, लेफ्ट मैक्स में से 1 उठा के लाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आई के लिए क्या करा है, हमने लेफ्ट मैक्स को कैलकुलेट कराया, तो लेफ्ट मैक्स के 1 वाली पोजीशन पे जो पड़ा होगा उसको उठा के लाएगा, और क्या माइनस करेगा उसमें से, नम्स ऑफ जे। जे क्या है हमारा, फर्स्ट इंडेक्स वाला। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर देगा, हमारा राइट मैक्स ऑफ के से। ठीक है, के भी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1। जो हमारी करंट जे की वैल्यू चल रही होगी ना, हम उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं वैल्यू की बात करूं, मतलब अपने रिजल्ट की बात करूं, ये जो रेस्ट कैलकुलेट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट मैक्स के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, 12 पड़ा है, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो एक 12 आ गया। ठीक है, माइनस नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा है मेरा, 6। 12 माइनस 6 कर देंगे हम पहले, तो क्या आ जाएगा, 6 रह जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट मैक्स ऑफ 1। राइट मैक्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा है मेरा, 7 पड़ा है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। क्या कितनी वैल्यू जनरेट हुई, मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा इस केस में, 42 जनरेट होगा। ठीक है, 42 जनरेट होगा। अगर अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है तो टेंशन मत लो यार, थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, भी समझ में आएगा। देखो मैं फिर से एक बार बता दूं, मैंने नम्स ऑफ आई के लिए क्या करा, मैंने आपको बताया नम्स ऑफ आई की वैल्यू मेरे को बहुत बड़ी चाहिए, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में, मेरा आई कहीं रेंज करता है, तो मैंने लेफ्ट मैक्स वाली एक एरे बनाई, और जो भी नंबर हमें करंट नंबर पे होता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी उससे बड़ा नंबर होता है मैं उसको स्टोर करा लेता हूँ। सिमिलर काम मैंने करा राइट मैक्स के लिए, राइट मैक्स जो मेरा नम्स ऑफ के की वैल्यू की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को के की वैल्यू बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि के मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई
ये तो ऐसा ऑपरेशन है जो हमारे नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू को हमारी और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है। और नम्स ऑफ जे के लिए सिमिलरली मैं एक लूप चला रहा हूँ 1 से लेके n-1 तक। ठीक है। अगली बार मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगली बार मेरी जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। अब मेरी जे की वैल्यू 2 हो गई, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर लिख देता हूँ इसे। इंडेक्सेस की वैल्यू बस बदल देते हैं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मेरी यहाँ भी 2 हो जाएगा और राइट मैक्स भी मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या वैल्यू जनरेट होगी, यहाँ से मेरी क्या वैल्यू जनरेट होगी, लेफ्ट मैक्स के सेकंड इंडेक्स में मेरा क्या पड़ा है, 12 पड़ा है। ठीक है। क्या माइनस करूंगा, नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 2 में मेरा क्या पड़ा है, देखो एक छोटा नंबर माइनस हो रहा है, अब इस केस में देख रहे हो मैक्सिमम मिलने वाला है। तो 12 में से एक कम कर दो, क्या आ गया 11। ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, राइट मैक्स ऑफ सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरा 7 पड़ा है। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरा, 77 आ गया। ठीक है। तो अब मेरे रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, पहले हमारा 42 था, अब हमारा 77 आ गया। ठीक है। सिमिलर अभी भी एक हमारी आइटरेशन बची हुई है। ठीक है। तो इसको फिर से कॉपी करते हैं और एक बार अपने नीचे वाले स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, जे इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 3, लेफ्ट मैक्स हो जाएगा 3, नम्स यहाँ पे भी 3, और ये राइट मैक्स क्या हो जाएगा 3। और हाँ, अब लेफ्ट मैक्स के थर्ड इंडेक्स पे देखो क्या पड़ा है, थर्ड इंडेक्स पे मेरा 12 पड़ा है। ठीक है। 12 में से क्या माइनस होगा, इस केस में 2 माइनस होगा, 12 माइनस 2 10, तो यहाँ 10 कर दो। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, राइट मैक्स और थर्ड इंडेक्स, 7 ही पड़ा है तो क्या आ जाएगा 77 नहीं 70 आएगा। ठीक है। क्या मैक्सिमम है, 77 या 70, 77 ही मैक्सिमम है, तो हमारा क्या रिटर्न हो जाएगी वैल्यू इस केस में, 77 रिटर्न होगी। ठीक है। ये थी हमारी कुछ दूसरी अप्रोच, कुछ जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं। एक काम करते हैं, इसको फटाफट से कोड भी कर लेते हैं, कोड करते हैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो हमारी। ठीक है। एक दो एरे बनाने वाले थे हम, एक बनेगी हमारी लेफ्ट मैक्स और एक बनेगी हमारी राइट मैक्स। ठीक है। इसका साइज रहेगा n और इस वाली का भी साइज रहेगा हमारा n। दोनों की वैल्यूज फिल कराते हैं, एक लूप चलाते हैं, i इक्वल्स टू 1 से लेके i इज लेस देन n तक, i प्लस प्लस। ठीक है। लेफ्ट मैक्स की वैल्यू कैसे भरवाएंगे, लेफ्ट मैक्स ऑफ i पे मैं क्या रखवाऊंगा, मैथ डॉट मैक्स, या तो मेरी पिछली वाली ही लेफ्ट मैक्स मैक्सिमम होगी, मतलब जहां मैंने अपने पिछले इंडेक्स पे जो भी अपनी लेफ्ट मैक्स रखवा रखा है, या तो वो मैक्सिमम होगा, या फिर जो नया नंबर जिस पे मैं ट्रेवर्स करके अभी निकला हूँ, या तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। और एक आएगा, हम अपनी राइट मैक्स की बात करते हैं, राइट मैक्स यहाँ पे। अच्छा, राइट मैक्स हम निकालते थे एंड से निकालते थे, n-1 लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा आएगा n-i-1 नहीं आएगा, n-i आएगा। ठीक है। और इधर भी हमारा n-i। देखो यार, कंप्लीट डायग्राम तो आपको खुद से एक बार पेपर पेन पे कर ही लेना चाहिए इस चीज का। और अगर कुछ लोगों को नहीं आ रहा समझ में, अगर मैं बता दूं i इक्वल्स टू 1 से क्यों चलाया, 0 से क्यों नहीं चलाया। ठीक है। देखो लेफ्ट मैक्स वाले केस में तो चलो आप ठीक है, लेफ्ट में से मैक्सिमम निकाल लोगे 0 रख के। राइट में आपको दिक्कत आएगी, राइट में मैं यहाँ पे n-1 करूंगा, आई करूंगा तो क्या बचेगा, n-1 पे रखवा रहा हूँ। एक बात यार, आप करवा सकते हो 0 से भी स्टार्ट करके, बट मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, राइट मैक्स में देखा ना आपने, एंड में क्या वैल्यू स्टोर होती थी, 0 स्टोर होती थी सबसे राइट वाले एलिमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई राइट एलिमेंट होता ही नहीं था। सिमिलर हमारा लेफ्ट के लिए था कि लेफ्ट वाले के लेफ्ट में कोई होता ही नहीं था। आपको बस उसे, अगर आप 0 से स्टार्ट कराओगे तो आपको उसे एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर से पूरा लिखना पड़ेगा कि अगर मैं राइट मैक्स के आखिरी इंडेक्स पे पहुंच जाऊं तो आप वहां 0 रख दो, अगर मैं लेफ्ट मैक्स के सबसे पहले इंडेक्स पे हूं, मतलब i इक्वल टू 0 पे हूं, तो आप वहां 0 पे रख दो। ठीक है। लेकिन अब जब हम एरे बना रहे हैं तो उसमें पहले से सारे एलिमेंट 0 होते हैं, केवल एक यही रीजन है मैंने i इक्वल टू 1 से डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया है। ठीक है। आप 0 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, एक हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है, उसके लिए मैं रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपने रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। और क्या करता था, मैं एक जे के लिए काम करता था, क्योंकि नम्स ऑफ आई का काम हो गया हमारा, नम्स ऑफ के का काम हो गया, हमारे नम्स ऑफ जे का काम बचा है। कहाँ तक जाएगा वो लूप, n-1 तक जाएगा, जे प्लस प्लस। ठीक है। और कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी इसमें, रेस इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स। ठीक है। क्या फॉर्मूला लगता था हमारा, या तो मेरा करेंट रिजल्ट मैक्सिमम होगा, या फिर एक पहले इसको एक्सप्लिसिटली लॉन्ग में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू जो है हमारी रेंज से बाहर चली जाए। ठीक है। लेफ्ट मैक्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ जे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, राइट मैक्स ऑफ
के से, राइट मैक्स ऑफ के से। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट कैलकुलेट। इसके बाद क्या करना है हमें, बस इसके बाद सिंपल हमारा रिटर्न, रिटर्न रेस, रन कराते हैं। क्या एरर आया, राइट मैक्स ऑफ के, अच्छा मैंने राइट मैक्स ऑफ जे आएगा यहाँ, मैंने गलती से के लिख दिया। ठीक है, फिर इसको भी सबमिट करते हैं। हम्म, ठीक है। देखो ये अप्रोच रही, इसमें हमारी रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ओ ऑफ एन आएगी, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी ओ ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि हम दो एरेज बना रहे हैं इसमें। अच्छा, अब मैं इसे अगर और ऑप्टिमाइज करूं, और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन ही छोड़ दें, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और कम कर दें, ओ ऑफ वन में ला दें, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब अपनी थर्ड अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। चलो यार, अपनी तीसरी अप्रोच की बात करते हैं। ये वाली अप्रोच हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये वाली अप्रोच भी समझ में आ जाए। ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके वो आप वन पे ला देगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा एरेज नहीं बनाने वाला, जो हमारा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में अपनी पिछली वाली अप्रोच में बना रहा था। ठीक है, इस अप्रोच में मैं तीन वेरिएबल्स लूंगा, रेस, डी मैक्स और आई मैक्स। आई मैक्स मेरा कुछ लेफ्ट मैक्स जैसा काम करेगा, मतलब आई नम्स ऑफ आई के लिए मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मेरी वैल्यूज आती जाएंगी उनका मैक्सिमम स्टोर करेगा। ठीक है, और डी मैक्स मेरा क्या स्टोर करेगा, डी मैक्स मेरा इतना हिस्सा स्टोर करेगा, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे को। ठीक है, और रेस्ट क्या स्टोर करेगा मेरा, ठीक है, डी मैक्स भी है, देखो डी मैक्स मेरा पता है माइनस वाला स्टोर जरूर कर रहा है, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, लेकिन यहाँ पे पता है मैं डी मैक्स क्यों बनाया, ये एक टाइप से जिसका जो हमारा जो वैल्यू होगी ना माइनस करने के बाद, जो हमारा डिफरेंस जिसका सबसे कम आएगा ना, इसकी वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सपोज नम्स ऑफ आई मेरा 100 है, नम्स ऑफ जे मेरा 1 है, तो क्या वैल्यू निकल गई, 99। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ नम्स ऑफ आई मेरा 50 है और नम्स ऑफ जे मेरा 40 है, तो क्या वैल्यू रिटर्न क्या है, 10। तो क्या लूंगा, 99 लूंगा या 10 लूंगा, ऑफ कोर्स 99 लूंगा। उस चीज को वैल्यू रखने के लिए मैंने डी मैक्स बनाया। ठीक है, डी मैक्स हमारे डिफरेंस की वैल्यू रखेगी, मैक्सिमम जिसमें हमें फायदा होगा, और रिजल्ट मेरा क्या रखेगा, डी मैक्स मल्टीप्लाई नम ऑफ के। ठीक है, देखो पिछले वाले में हम क्या काम कर रहे थे, पिछले वाले में हम आई और के की वैल्यू पहले से निकाल के रख लेते थे, और अपने जे के लिए लूप चलाते थे 1 से लेके एन माइनस 1 तक। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इसमें हम पहले से किसी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करा ले। ठीक है, इसमें हमें अलग से हम के की वैल्यू, हम क्या करेंगे, के का यूज करके आई और जे की वैल्यू भी निकालेंगे। इसीलिए आपने देखा हो मैंने के जो है वो मैंने 2 से नहीं चलाया, मतलब J+1 वाली कंडीशन, मतलब कि मिनिमम के का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, मैंने 2 से ना चला के 0 से ही चलाऊंगा और एंड तक चलाऊंगा। केवल इसीलिए क्योंकि देखो पिछले वाले केस में हमने ऑलरेडी एक अलग से लूप लगाया था, जिसमें हम आई और जे की वैल्यू कैलकुलेट करा रहे थे। इसमें हम सारा काम एक ही लूप में करने वाले हैं, इसलिए के इक्वल्स टू 0 से चलेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि देखो के मेरा 2 से क्यों नहीं चल रहा, 0 से क्यों चल रहा है। और आई और जे का काम हम हमारा कौन कौन करेगा, हमारा आई और जे का काम, हमारा डी मैक्स और आई मैक्स हमारा आई और जे का काम देख लेंगे, और के का काम हमें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपको इतना हिस्सा तो समझ आ गया होगा, या थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं ड्राई रन कराऊंगा, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ड्राई रन हम करेंगे अपने वही लीड कोड वाले इसके लिए एग्जाम्पल के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आया हमारा के इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा लूप चलेगा। लोग के इक्वल्स टू 0 के लिए देखते हैं हमारा क्या काम होगा। के ऑफ 0 पे मेरा क्या पड़ा है, 12 पड़ा है। ठीक है, इस केस में सबसे पहले मैं चाहूंगा, देखो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो रिजल्ट मेरा इनिशियली क्या पड़ा होगा, 0। डी मैक्स क्या पड़ा होगा, मेरा डी मैक्स पड़ा होगा 0, और नम्स ऑफ के में क्या आया मेरा, 12 आएगा, तो 0 × 12 0, तो रेस मेरा अभी बदलेगा नहीं, रेस मेरा 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर आया हम डी मैक्स पे। डी मैक्स मेरा क्या है, नम्स ऑफ आई, हाँ नम्स ऑफ आई नहीं आएगा बेसिकली, यहाँ पे नम्स ऑफ आई के लिए तो मैं ऑलरेडी एक वेरिएबल ले रहा हूँ ना, आई मैक्स नाम का, आई मैक्स आएगा, आई मैक्स माइनस नम्स ऑफ जे। ठीक है, 0 - 12, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, -12। मैक्सिमम कौन होगा, 0 या -12, मैंने बताया ना, इसमें भी तो हम डिफरेंस जिसका सबसे कम आएगा उसको स्टोर करेंगे। अब 0 अच्छा रहेगा हमारे लिए या -12 अच्छा रहेगा, ऑफकोर्स 0 रहेगा, तो डी मैक्स की वैल्यू भी अपडेट नहीं होगी। ठीक है, फिर हम आए आई मैक्स पे। आई मैक्स क्या करता है, मेरी करंट वैल्यू का जो मैक्सिमम होता है उसको स्टोर करता है। मेरी करंट वैल्यू क्या है, 12 है। 0 अच्छा है या 12 अच्छा, ऑफकोर्स हमारा 12 अच्छा है, क्यों, क्योंकि 12 0 से बड़ा होता है। आई मैक्स की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आई के इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम आते हैं के इक्वल्स टू 1 पे। के इक्वल्स टू 1 पे मेरा क्या पड़ा है, 6 पड़ा है। फिर से रिजल्ट पे जाएंगे, डी मैक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 0। ठीक है, नम्स ऑफ के मेरा क्या है, 6, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब आए हमारे फिर से डी मैक्स पे।
अब इस केस में मेरा आई मैक्स क्या चल रहा है, अभी 12 चल रहा है, लो लिख देते हैं, 12 चल रहा है। 12 में से क्या माइनस होगा, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे नहीं नम्स ऑफ के, ठीक है, नम्स ऑफ के क्या होगा, माइनस 6 ही माइनस होगा हमारा, ठीक है। तो मेरी डी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई इस केस में, 6 हो गई, ठीक है। आई मैक्स में क्या स्टोर होगा, फायदा किस में है, 12 में या 6 में, 12 बड़ा है तो 12 को ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा हमारे आई मैक्स में, ठीक है। फिर हम और नीचे चलते हैं, अब हमारा के इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के लिए, के इक्वल्स टू 2 के लिए बात करते हैं, के इक्वल्स टू 2 पे हमारा क्या पड़ा है, हमारा के इक्वल्स टू 2 पे 1 पड़ा है, ठीक है। अब हम जाएंगे फिर से अपने रिजल्ट के पास, रिजल्ट के पास हम क्या करेंगे, डी मैक्स मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के, डी मैक्स क्या पड़ा है मेरा 6, ठीक है, नम्स ऑफ के मेरा क्या है 1, 6 इंटू 1 6, तो रिजल्ट में क्या आ गया मेरा 6 आ गया, ठीक है। अब मैं वापस आया डी मैक्स के पास, डी मैक्स में मैंने बोला आई मैक्स माइनस नम्स ऑफ के, आई मैक्स क्या है मेरा 12, नम्स ऑफ के मेरा क्या चल रहा है 1, तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 हो जाएगा मेरा 11, किसमें फायदा है 6 को रखने में, 11 को रखने में, 11 हमारा 6 से बड़ा होता है, तो हम 11 को रखेंगे। फिर है नम आई अपने आई मैक्स पे, आई मैक्स में देखो कौन बड़ा है, 12 बड़ा है या 1 बड़ा, 12 बड़ा तो 12 ही रहेगा, ठीक है। अब हम आए केक वस टू 3 के लिए बात करते हैं, केक वस टू 3 पे हमारा क्या पड़ा है 2 पड़ा है, फिर से जाएंगे रिजल्ट पे, रिजल्ट कैलकुलेट कराते हैं, डी मैक्स हमारा क्या है 11, लो लिख देता हूँ, डी मैक्स मेरा क्या है, अच्छा पहले 6 था ना, 6 को अलग लिख देते हैं, और ये देखो यहाँ लिखते हैं, सॉरी यार बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। हम कहाँ थे, के इक्वल्स टू 3 की बात कर रहे थे, के इक्वल्स टू 3 पे मैंने क्या पढ़ा है, 0 1 2 3, 2 पढ़ा है, ठीक है। तो रेस्ट पे जाएंगे, रेस्ट मेरा क्या चल रहा है इस टाइम, 6 चल रहा था, ठीक है। तो रेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी मैक्स मेरा क्या है 11 है, मैं लिख देता हूँ 11 है, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के, 11 मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के, तो ये हो जाएगा मेरा 22, ठीक है। और फायदा किस में है, 22 में फायदा है या 6 में फायदा है, ऑफकोर्स हमारा 22 हमारा 6 से ग्रेटर होता है, तो हम यहाँ पे 22 रखवाएंगे, ठीक है। अब आते हैं डी मैक्स पे, डी मैक्स में मेरा आई मैक्स में क्या पड़ा है, मेरा 12 पड़ा है, 12 माइनस 2 हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। अब किस में फायदा है, 11 में फायदा या 10 में फायदा, ऑफ कोर्स हमारा 11 बड़ा है तो हम 11 को ही रखेंगे, ठीक है। आई मैक्स में क्या होगा 12 या 2, ऑफ कोर्स हमारा 12 होगा, क्यों, क्योंकि 12 हमारा 2 से बड़ा है, ठीक है। के इक्वल्स टू 3 के लिए काम खत्म, अब आते हैं के इक्वल्स टू 4 के लिए बात करते हैं, के इक्वल्स टू 4 पे मेरा 7 पड़ा है, ठीक है। के इक्वल्स टू 4 पे मेरा यहाँ पे पड़ा है 7, हाँ। तो रिजल्ट में जाएंगे, डी मैक्स मेरा क्या चल रहा है 11 चल रहा है, ओ डी मैक्स कह रहा हूँ, रिजल्ट मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे 22 चल रहा है, यहाँ पे नया वाला कैलकुलेट करा लेते हैं अपना रिजल्ट, क्या आएगा, ठीक है। डी मैक्स क्या चल रहा है 11 चल रहा है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नम्स ऑफ के से, नम्स ऑफ के क्या है मेरा 7 है। अब 77 पड़ा या 22 पड़ा, ऑफ कोर्स क्या पड़ा है हमारा 77 पड़ा है, तो 22 की जगह क्या रखवाएंगे हम 77 रखवाएंगे, ठीक है। डी मैक्स आएंगे, डी मैक्स में देखो क्या पड़ा है, डी मैक्स हमारा कैसे निकलेगा, आई मैक्स क्या है 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5, किस में फायदा है 11 में फायदा है 5 में फायदा, ऑफ कोर्स हमारा 11 में फायदा है। आई मैक्स लेंगे तो 12 या 7 कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 ही छोड़ देंगे, ठीक है। और एंड में क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा रेस, क्या आएगी हमारी रिजल्ट की वैल्यू 77, यही तो आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होने वाला है, मुश्किल से 5-6 लाइन का कोड है यार ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, चलते हैं अब चलते हैं अपनी कोड की तरफ, चलो यार तेजी से अब इसका कोड निपटाते हैं। एक मैंने एन लिया है नम्स डॉट लेंथ के लिए, एक वेरिएबल में लूंगा रेस नाम का, ठीक है, रेस की वैल्यू क्या होगी 0, और एक लूंगा मैं आई मैक्स ऐसे ले लूं, आई मैक्स या स्मॉल में ले लेता हूँ, आई मैक्स वो भी हमारा क्या रहेगा 0, ठीक है। और आएगा मेरा एक डी मैक्स, वो भी मेरा क्या रहेगा 0, ठीक है। एक मैंने बताया एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, के इक्वल्स टू 0 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, के इज लेस देन एन तक जाएगा, के प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें क्या काम होगा, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कराता हूँ, अपना रिजल्ट कैलकुलेट कराता हूँ। रिजल्ट में क्या आता है, मैथ डॉट मैक्स, या तो मेरा पुराना वाला रिजल्ट मैक्सिमम होगा या फिर डी मैक्स मल्टीप्लाई नम्स ऑफ के, दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है। अगला मैं क्या कैलकुलेट कराता हूँ, मेरा डी मैक्स, डी मैक्स कैसे निकलेगा, मैथ डॉट मैक्स, या तो मेरा पुराना वाला डी मैक्स मैक्सिमम होगा या फिर जो मैं नया कैलकुलेट कराऊंगा, नए वाला कैसे निकलता है, आई मैक्स माइनस नम्स ऑफ के, ठीक है। और एंड में हमारा निकलता है आई मैक्स हमारा करंट हमारी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता है हमारे आई के लिए, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स या तो मेरा पुराना वाला आई मैक्स मैक्सिमम होगा या फिर जो मेरा नया वाला मैं कैलकुलेट करूंगा, नया वाला क्या होता है सिंपल मेरा नम्स ऑफ के, ठीक है। ये इतना ही काम कर रहे थे बस हम, और एंड में जाओ और रिटर्न रेस, खत्म, रन कराते हैं, एक्सेप्टेड सबमिट करते हैं।
सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, अगर मैं तीनों कोड को कंपेयर करूं तो देखो सबसे पहली वाली अप्रोच हमने ब्रूट फोर्स पढ़ी, उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब थी। ठीक है, अगले वाले में हमने O ऑफ n करी, इस वाले में भी O ऑफ n ही रहेगी, लेकिन पॉइंट ये है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम हो जाएगी हमारी पिछली वाली अप्रोच से। बाकियों में हम O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर रहे थे, इस वाली में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, O ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐसी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है थोड़ी मेरे को भी। ठीक है, थैंक यू।